अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। अब 2.3 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लोगरिथम्स। तो हम करेक्टरिस्टिक निकालेंगे और मेंटिसा निकालेंगे। अब करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालते कैसे हैं वो हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। अब हम ये वाली एक्सरसाइज जो है ना, मतलब इस एक्सरसाइज में जो दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन सिर्फ MCQs के लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में से कभी कभार आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में से तो बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फुल MCQs के लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 फुल MCQs के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 में से कभी कभी दे दिया तो दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, ये क्योंकि इससे ये आपकी इन क्वेश्चन से आपकी बेस बन रही है। आगे के क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन पर डिपेंड है, वो देख लेंगे आप अभी। तो अब इसके मैंने ना कुछ निकाल लिए हैं और बाकी आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो 2.3 इसमें क्या निकालना है, करेक्टरिस्टिक निकालना है, मेंटिसा निकालना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 8। ठीक है, अब पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि कोई भी नंबर ऐसे नॉर्मल नंबर लिखा हुआ है, इसको आप अपने सिंपल कैलकुलेटर में भी डालो, नॉर्मल 8 लिख दो, देखना 8 के कहाँ डॉट आ रहा होगा, 8 के बिल्कुल एंड में डॉट आ रहा होगा। तो जो भी सिंपल नंबर लिखा होता है ना, उसके हमेशा एंड में डॉट होता है। अब आपको फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास 50 रुपीज़ है या फिर 50 रुपये का नोट है। ठीक है, वो 50 वो कितने रुपीज़ है, 50, मतलब 50 रुपीज़ है। तो 50 जो 50 रुपीज़ है ना, उसका डॉट कहाँ पे होगा, वो 50 रुपीज़ का डॉट जो होगा वो होगा आपके एंड में होगा, जब भी वो 50 रुपीज़ है। अब अगर 5 रुपये बोल रहे हैं तो 5 रुपये का डॉट यहाँ पे होगा। ठीक है, ये 5 रुपये हुए, ये 5 रुपये, ये 50 रुपये नहीं हुए, ये 5 रुपये हुए, यहाँ पे डॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं डॉट नहीं डाला हुआ, इसका मतलब डॉट कहाँ पर है, मतलब डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, एंड पर, यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है। अब करेक्टरिस्टिक हम कैसे निकालते हैं, करेक्टरिस्टिक हम निकालते हैं कि डॉट से डॉट तक का डिफरेंस गिनते हैं कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो डॉट डाला हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट डाला हुआ ही नहीं है, यहाँ पे का नंबर लिखा हुआ है डायरेक्ट 8 लिखा हुआ है, 8 के बाद पॉइंट डाला हुआ है, और ना उसके आगे कोई नंबर है ना उसके कोई पीछे नंबर है। ठीक है, और हमें करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमेशा पहले नॉन ज़ीरो के बाद, हमेशा पहले नॉन ज़ीरो के बाद, याद रखना, हमेशा पहले नॉन ज़ीरो जो होगा, नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट डालना पड़ता है। तो यहाँ पे तो नॉन ज़ीरो भी नंबर है और आगे कोई नंबर लिखा हुआ भी नहीं है, और तो पहले नंबर के बाद हम ऐसे ही डॉट लगा देंगे, डॉट लगा दिया, और आता भी पहले नंबर के बाद डॉट है, तो डॉट से लेके डॉट तक का डिफरेंस कितना हो गया, वो डिफरेंस हो गया 0। तो करेक्टरिस्टिक हमारी ऑलरेडी ही 0 हो गई। अच्छा, ये सवाल अगर अभी क्लियर नहीं हुआ ना तो आगे जाके खुद ही क्लियर हो जाएगा, मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा आ जाऊँगा। करेक्टरिस्टिक हमारी 0 हो गई। ठीक है, करेक्टरिस्टिक हमारी हो गई 0। अब मेंटिसा कैसे निकालते हैं, मेंटिसा निकालते हैं लॉग टेबल से। ठीक है, करेक्ट मेंटिसा निकालते हैं लॉग टेबल से। अब लॉग टेबल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लॉग टेबल कहाँ पे है, ये रहा लॉग टेबल। अच्छा, लॉग टेबल जो शुरू हो रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है कैमरे में, ठीक जी। तो लॉग टेबल जो शुरू हो रहा है ना हमारा, वो शुरू हो रहा है 10 के वैल्यूज़ से। कितने की, 10 के वैल्यू से लॉग टेबल शुरू हो रहा है। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं वो 0 1 2 3 4 5 6, वो 0 से शुरू हुई हुई है, यहाँ पे 10 से शुरू हुई हुई है। और मीन डिफरेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से। अच्छा, हमारे पास नंबर था 8, तो 8 तो यहाँ पे कहीं शुरू ही नहीं हो रहा, 10 से शुरू हो रहा है। तो हम हमेशा ना, कभी भी हमारे पास कहीं सिंगल नंबर लिखा होगा ना, जैसे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, जितने भी नंबर लिखा हुआ है, तो उसको हम वो नंबर नहीं पढ़ेंगे, उसके आगे 0 0 लगा के पढ़ेंगे, 0 लगा के पढ़ेंगे। मतलब 8 लिखा हुआ है तो उसको हम पढ़ेंगे 80, 80 क्या होता है 80, एक 0 लगा देंगे आगे तो 80 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये इस लाइन में हम देखेंगे, इस लाइन में देखेंगे कि 80 कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इस लाइन में 80 लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे बुक पे, ये रहा 80। ठीक है, ये लिखा हुआ 80। अब 80 की किस में देखेंगे, 80 के देखेंगे हम, अब 80 के आगे भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो 80 के आगे मतलब, तो एक 80 के आगे एक और 0 लिखा हुआ है, ये याद कर लो। जब सिंपल 8 नंबर लिखा हुआ था ना, सिर्फ 8 था, तो समझो उसके आगे 0 0 0 0 ही डले हुए हैं, ऐसा समझ लो, उसके आगे 0 0 0 ही डले हुए हैं। ठीक है, तो 80 के किस में देखेंगे, 0 में। अच्छा, 80 के 0 में कैसे, ये देखो, ये रहा ये टेबल। दरअसल यहाँ पे पूरा फुल नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ नज़र आ जाए। अब हाँ, अब आ रहा है नज़र, ये 80 है। ठीक है, 80 के 0 में, और ये वाले नंबर देखते हैं उसके बाद। 80 के 0 में क्या आ रहा है, 9031। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे हम
9031 लिख दिया, 9031 ठीक है, लिख दिया 9031। अब उसके बाद एक और ज़ीरो है, तो वो ज़ीरो देखेंगे हम मीन डिफरेंस में, लेकिन मीन डिफरेंस की वैल्यू शुरू ही 1 से होती है, तो अब हम मीन डिफरेंस नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर उसके आगे कोई 1 नंबर लिखा होता तो हम फिर यहाँ पे मीन डिफरेंस देखते हैं। अभी मीन डिफरेंस नहीं है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम मीन डिफरेंस देखेंगे नहीं, ठीक है। तो बस अब इसका आंसर हो गया हमारे पास मेंटिसा का 0.9 वो 990 और 31, मतलब 9031 हो गया, इसका मेंटिसा आ गया। अब मेंटिसा हमेशा जब भी लिखते हैं तो उसके पीछे 0 पॉइंट ऐसे पॉइंट लगा के लिखते हैं। जब भी लिखेंगे जो भी वैल्यू आएगी उस टेबल से, जो भी वैल्यू आएगी उसके पीछे 0 पॉइंट लगा के लिखेंगे। बस ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा मैं जितनी वीडियोस डाल रहा हूँ ना, अभी सारी वीडियोस प्लेबैक स्पीड पे जाएं और मल्टीप्लाई बाय 1.5 पे जाके देख लें, तो वो वीडियो जल्दी जल्दी गुजर जाएंगी, क्योंकि वीडियोस थोड़ी लंबी लंबी बनती हैं, तो थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा, जल्दी जल्दी वीडियो आगे हो जाएंगी। अब 765, अब देखो ये वाला नंबर है, इसकी कैसे 2 आ गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है 2, मैंने पहले से लिख दिया, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे निकाली। 765.3, अब मैंने आपको बताया था ऊपर, अब आपको यहाँ से समझ में, इस सवाल से समझ में आ रहा होगा। दरअसल पहला सवाल मुश्किल था, मैंने बोला था मेंटिस वो जो कैरेक्टरिस्टिक हमें निकालना होती है, तो डॉट हमेशा पहले नंबर के बाद लगाना पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक जब हम निकालते हैं तो डॉट हमेशा कहाँ लगाना पड़ता है, पहले नंबर के बाद हमने डॉट लगा दिया। अब डॉट से लेके डॉट का डिफरेंस देखो, ठीक है, डॉट से लेके डॉट का डिफरेंस देखो कितना है, 1 और 2, ये डॉट के बीच में, डॉट में कितने नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आए हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई 2 हो गई। आ गया समझ में, बस ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हो गई 2 हो गई। अब मेंटिसा कैसे निकाल लें, मेंटिसा वैसे ही निकाल लें, 76 वैल्यू होगी, ठीक, उल्टे हाथ वाली, 76 के 5 में देखेंगे, ऊपर जो टॉप का 5 था ना, उस 5 में आ जाएंगे, उस 5 में देखेंगे, उसके बाद 3 लिखा हुआ है, तो 3 क्या हो गया, मीन डिफरेंस, 3 मीन डिफरेंस हो गया। अब मैं आपको टेबल से देख के बताता हूँ, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है, ठीक है, 70 आ जाओ, 76 लिखा हुआ था, तो 76 ये रहा, 76 ये रहा, ठीक है। 76 के हम देखेंगे, किस में देखेंगे, 76 के बाद था 5 नंबर, 76 के देखेंगे 5 में, 5 ये रहा, ठीक है, ये आ जाओ 76 के 5 में, ये रहा 8837, 8837, तो 76 के 5 में देखा, आई वैल्यू हमारे पास 8837, ये आ गई 88, हमारे पास 8837, सही है। अब 76 के 5 में देख लिया, अब 76 के 5 के बाद हम देखेंगे 3 में, ठीक है, ये जो 3 बचा है, अब यहाँ पे तो ख़त्म हो गया, देखो 76 भी आ गया, 76 भी आ गया, और उसका ऊपर 5 भी आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे मीन डिफरेंस, ये कहलाता है मीन डिफरेंस, ठीक है, ये वाली जो पूरी लाइन होती है ना, ये वाली जो पूरी लाइन होती है, ये कहलाती है मीन डिफरेंस, ठीक है। अब हम 76 के हमने देखा 5 में, अब 5 के बाद क्या लिखा हुआ था, 3 नंबर लिखा हुआ था, तो 3, तो इसी लाइन में हम 3 में देखेंगे, ये लाइन आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है, 76 के 3 में आ रही है वैल्यू हमारे पास 2, ठीक है, 2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे +2 करेंगे, +2 करके हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 8839 ये आ गई। और मैंने आपको जैसे बताया था, हमेशा मेंटिसा निकालते हुए हम पीछे पॉइंट लगा देते हैं, तो ये हमारा मेंटिसा निकल गया। इसी तरह हम सारे करेंगे, मेंटिसा निकालना बहुत ईजी है। कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कोर्स ये इसका पार्ट 3 है, क्या दिया हुआ है, 9.992 ना, पहले से ही डॉट लगा हुआ है, हमने डॉट नहीं लगाया है, ये क्वेश्चन में पहले से डॉट लगा हुआ है। अब मैंने आपको क्या रूल बताया था कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए, हमेशा पहले नंबर के बाद, पहले नॉन ज़ीरो के बाद डॉट लगा होता है, डॉट लगाना होता है। तो ये रहा 9.992 नॉन ज़ीरो के बाद डॉट लगाना पड़ता है पहले, ठीक है। यहाँ तो पहले नॉन ज़ीरो का पहले से डॉट लगा हुआ है, तो हम एक और डॉट लगाते थे। अब डॉट के ऊपर डॉट आ गया, इसका मतलब डॉट से लेकर डॉट तक का डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। डॉट से लेकर डॉट तक का डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया, 0 आ गई, ठीक है।
यहाँ तो पहले से ही पहले से ही डॉट लगा हुआ है ना, और हमें कहाँ लगाना होता है, हमें पहले नॉन ज़ीरो के बाद लगाना पड़ता है। तो हमें पहले नॉन ज़ीरो के बाद लगा दिया, डॉट के ऊपर डॉट आ गया, मतलब डॉट के लिए डॉट से लेके डॉट तक का डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। तो बस ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने जब कैरेक्टरिस्टिक निकाली थी तो पहले नंबर के बाद पहले नॉन ज़ीरो के बाद डॉट लगाया था, डॉट से लेके डॉट तक का डिफरेंस देखा था, 2 हो गया था। इसी तरह इसमें आ जाओ, इसमें पहले नॉन ज़ीरो के बाद डॉट पहले से ही लगा हुआ है, हमने फिर लगा दिया, तो डॉट से लेके डॉट तक का डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 में डॉट लगा हुआ नहीं था, डॉट नहीं लगा हुआ था, इसका मतलब डॉट आखिरी में आएगा, तो 8 के बाद डॉट है, 8 के बाद डॉट है, तो हम पहले नॉन ज़ीरो के बाद डॉट लगाते हैं, यहाँ पे एक और डॉट लगा दो, 8 के बाद एक और डॉट लगा दिया, तो डॉट से लेके डॉट तक का डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। करेक्टरिस्टिक की वजह से 0 आ गई, ठीक है। आगे कोई नंबर थे ही नहीं वैसे भी। तो इस तरह अब मेंटिसा कैसे निकालेंगे, मेंटिसा का निकालेंगे 99 के किस में देखेंगे, 99 के 9 में देखेंगे। उसके बाद मीन डिफरेंस कितना देखेंगे, 2 देखेंगे, ठीक है। इस वाले में आगे कोई नंबर थे ही नहीं, इस वजह से हमने आगे 0 ले लिया था, फिर 0 ले लिया था, एक और 0 ले लिया था, तो अपनी तरफ से 0 लगा दिए थे। ये मेंटिसा निकाल। अब यहाँ पे आ जाओ, अब हम देखेंगे इसका मीन डिफरेंस कैसे निकालना है। मीन डिफरेंस किसका, यहाँ पे ये रहा सवाल, ये रहा सवाल, कहाँ गया, 99 के किस में देखेंगे, 9 में, ठीक है। तो ये रहा 99, ये रहा 99, उसके देखेंगे 9 में। ऊपर आ जाओ, ये रहा 9, पूरा सीधे 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 ऐसे करके आ जाओ, ऐसे से आ जाओ, ये रहा। तो ये रहा 99 के 9 में क्या लिखा हुआ है, 9996, ये लिखा हुआ है 9996, ठीक है। और मीन डिफरेंस कितना लिखा हुआ है, ये रहा 99 के 9 में देख लिया, क्या रहता है, 9996 आ रहा था। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अब 9996 यही था ना। उसके बाद मीन डिफरेंस क्या लिखा हुआ है, 2। अब उसके देखेंगे हम 2 में, उसी के हम देखेंगे अब 2 में। तो यहाँ पे देखेंगे 2 में आ रहा है, यहाँ पे 2 में आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे 1, ठीक है। तो +1 करेंगे कैसे 2 में, ये देखो अभी ऊपर करो, ऊपर 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 करो, ये रहा 2, ये होता है मीन डिफरेंस ना। तो 2 में तो क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, 9997 हो गया, सही है। ये हो गया हमारे पास 0.9997, हमारे इसका भी करेक्टर का मेंटेशन निकल गया। अब नेक्स्ट पे आ जाता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने आपको बताया था करेक्टरिस्टिक निकालनी होती है, करेक्टरिस्टिक निकालते हैं पहले नॉन ज़ीरो के बाद डॉट लगाते हैं। तो इसमें पहले नॉन ज़ीरो के बाद हम डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। पहले नॉन ज़ीरो के बाद, ये तो 0 है, यहाँ पे डॉट नहीं लग सकता। अब मैंने आपको बोला था कि पहले नंबर के बाद डॉट लगाते हैं, लेकिन मैंने पहले नंबर नहीं बोला था, मैंने बोला था पहले नॉन ज़ीरो के बाद डॉट लगाते हैं। यहाँ पे पहले से डॉट लगा हुआ है, लेकिन हमें डॉट कहाँ लगाना होता है, पहले नॉन ज़ीरो के बाद। तो पहला नॉन ज़ीरो तो ये आ रहा है, नॉन ज़ीरो मतलब ये रहा, तो एक। अब यहाँ पे चलो डॉट लगा दो, इस डॉट के बीच में डॉट का डिफरेंस गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक होगी इसकी 5, लेकिन यहाँ 5 किसकी होगी, नेगेटिव के बाद 5 होगी, किसकी 5 होगी, नेगेटिव की 5 होगी, ठीक है। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 के ऊपर ये डैश, ठीक है। अभी तक इस तरीके का क्वेश्चन नहीं किया था, जैसे हमने पीछे किया था ना, पीछे हमने साइंटिफिक न्यूट्रिशन वाले सवाल किए थे, उसमें भी माइनस वाले क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। इसमें भी माइनस के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। जैसे देखो ये वाले में हमने किया था, आगे लगी हुई थी, आगे से हम कहाँ गए थे, पीछे गए थे, आगे से कहाँ गए थे, पीछे गए थे, उसमें हम पीछे से आगे जा रहे हैं, ठीक है। उसमें हम पीछे से कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे से आगे जा रहे हैं, ये रहा, पीछे से आगे जा रहे हैं। तो कितना डिफरेंस है, 5। तो इसको हम -5 ऐसे भी लिख सकते हैं, और 5 के ऊपर डैश ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्टरिस्टिक। बाकी मेंटिसा कैसे निकालनी है, तो मेंटिसा ऐसे निकालेंगे, ये पूरा कुछ नहीं देखेंगे, यहाँ से देखना शुरू करेंगे 30। तो 30 लिखा हुआ है ना, 30 के किस में देखेंगे, 0 में देखेंगे। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में 8 में नहीं, 80 के 0 में देखा था, ऐसे ही 30 के 0 में देखेंगे। तो 30 के 0 में क्या आ रहा है, दोबारा से अब हम उस पर आएंगे, ये रहा भाई 30 के 0 में, पहला वाली है ना 0, तो 30 के 0 में क्या आ रहा है, ये रहा 4771 आ रहा है 30 के 0 में,
ठीक है। और मीन डिफरेंस की वैल्यू भी 1 से शुरू होती है, तो ये वाली देखेंगे नहीं क्योंकि 1 से शुरू हो रही है, हमें बस आगे 0 0 में दे लिखना है। तो बस 30 के 0 में देखेंगे क्या आ रहा है, 4771। करेक्टरिस्टिक आ गई इसकी 4771, और मैंने आपको बताया था इसको हम लिखते हैं 0.4771, ये हो गया। इसको हम लिखेंगे पॉइंट में, ये हमारे पास मेंटेसा निकल गई इसकी भी, तो ये हमारे पास ख़त्म हो गया। ठीक है, ये रहा, देख लें इसको। अच्छा, तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 हो गया पूरा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल करेक्टरिस्टिक निकालेंगे, मेंटेसा निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया था, करेक्टरिस्टिक निकालना है, मेंटेसा निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप निकालो लॉग्स। ठीक है, मतलब लोगरिथम निकालो। तो लोगरिथम कैसे निकालते हैं, लोगरिथम के लिए लोगरिथम निकालने के हमारे 2 स्टेप्स होते हैं। पहले सबसे पहला क्या होता है, करेक्टरिस्टिक निकालो, फिर क्या होता है, मेंटेसा निकालो, फिर उन दोनों को प्लस कर दो। तो जो उन दोनों को प्लस करके आंसर आएगा ना, वो बनेगा हमारा लोगरिथम्स। ठीक है। तो अच्छा, मैं एक बात आपको कल बताना भूल गया था, वो इससे जो पिछले एक्सरसाइज हमने की थी उसका एक आपको दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था वो, ये वाला क्वेश्चन था। अच्छा, अब मैथ्स है, मैथ्स में हर क्वेश्चन ना बिल्कुल मतलब अलग अलग तरह से होता है। आप किसी भी तरह से कर सकते हो, अगर आपकी बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी तरह से वो क्वेश्चन कर सकते हो। मुझे जो सबसे इजी मेथड लगता है मैं उससे कराता हूँ। तो ये जो सवाल था मैं आपको कल बताना भूल गया, ये एक और मेथड से भी हो सकता है। वो मेथड ये था कि यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। अब कहाँ से, ये वाले स्टेप से हम कंटिन्यू करेंगे, ये वाले स्टेप से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं OR, और अब ये वाले स्टेप से हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आया था, 64 आया था, और x/2 ऐसे लिखा हुआ था, ऊपर ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ से हम एक और इजी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि 64 ऐसे लिखे रहने दो, और क्या कहते हैं, इसको ऐसे लिख दो 1/2 और मल्टीप्लाई बाय x। अगर इसको मल्टीप्लाई कराओगे 1/2 को x से मल्टीप्लाई कराओगे तो यही बन जाएगा ना ऊपर वाला x/2। ठीक है, तो हमने ऐसे इसको तोड़ के लिख सकते हैं, बात एक ही है। अब क्या करेंगे, 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, 64 के ऊपर हम डाल देंगे अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट डाल देंगे और बाकी x ऐसे लिख देंगे उसके ऊपर, और 8 आ गया। अब अंडर रूट 64 लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 8। अगर आप कैलकुलेटर में डालो आपको आंसर मिल जाएगा 8। तो हमारे पास इस तरह से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 8, इसको भी ऐसे करके इसके ऊपर 1 लिख दो। जिसकी कल ही बताया था, जिसकी चीज़ के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ है 1 लिख दिया। अब दोनों की बेस सेम है, तो पावर को हम कंपेयर करा देंगे, x = 1। ये हमारे पास आंसर बन गया, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह हुआ है, बस उससे थोड़ा और इजी तरीके से हो गया। तो आप जिस तरह से भी सॉल्व करो, ये अपना क्वेश्चन आंसर बस आपका ठीक आना चाहिए, और तरीके बहुत होते हैं सॉल्व करने के। हाँ, बस एक बात देख लेना है कि क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ हो कि आपको इस तरह से करना है तो फिर आपको उसी तरह से करना पड़ेगा। और बाकी अब आ जाते हैं हम वही आगे वाली एक्सरसाइज पे जो हम कर रहे थे अभी। तो अब हमें यहाँ पे करना है क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ये वाला। ये भी बिल्कुल सेम वही मेथड है, बिल्कुल सेम टू सेम वही मेथड है। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्या करना है कि सबसे पहले इसकी 9 लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर 1 में 8 लिखा हुआ था। इसकी करेक्टर्स निकालनी है, मैंने बताया था, मैंने इसके आगे के स्टेप लिख दिए। हमें करेक्टर्स निकालनी है, फिर मेंटेशन निकालनी है, उसके बाद लॉग निकालना है। करेक्टर्स निकालेंगे, मेंटेशन निकालेंगे, उन दोनों को प्लस करेंगे, लॉग निकल जाएगा। बस इतना ईजी स्टेप है, कुछ भी नहीं करना। अब 9 की करेक्टरिस्टिक क्या होगी, कल ही हमने निकाली थी। मैं एक बार फिर से रिव्यू करा देता हूँ कैसे निकाली थी। हमने 8 की निकाली थी। अब ये 9 लिखा हुआ है, मतलब इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, इसका डेसिमल पॉइंट एंड पे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर पन्ना डेसिमल पॉइंट गिवन देंगे और अगर गिवन ना हो तो इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट नंबर के बिल्कुल एंड में लगा हुआ है। ठीक है, एंड में लगा हुआ है। अब हमें करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए जो डेसिमल पॉइंट है वो पहले नंबर के बाद लगाना पड़ता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लगाना पड़ता है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो यहाँ पे 9 ही है ना, मतलब पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर है, तो डॉट मतलब यहीं पे आएगा। अब डॉट के ऊपर डॉट आ गया, इसका मतलब करेक्टरिस्टिक क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, डॉट से लेकर डॉट तक का डिफरेंस गिनते थे ना,
तो बस अपनी क्वेश्चन नंबर 1 की बेस अच्छी कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप इजीली सॉल्व कर लोगे। रेटेस ज़ीरो को अब इसी तरह मेंटिसा निकालेंगे। मेंटिसा कैसे निकालेंगे, कल बताया था कि इसको हम आगे इसके आगे 0 0 लगा देंगे, तो 90 के 0 में देखेंगे और उसके बाद 90 के 0 में देखेंगे। बस यही था, 90 के 0 में देखना है लॉग टेबल से। तो मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं ना वीडियो पॉज करके खुद ही सही कैरेक्टरिस्टिक और लॉग निकालने के बाद से आपको कराऊँगा। अब कहाँ चले गया ये रहा लॉग टेबल, अब ये रहा यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाँ, अब ये रहा 90 की किस में देखना है, 0 में, तो 0 पहला वाली होता है ना, ये रहा, तो 90 के 0 में आ गए, ये रहा 90 का 0, 90 का 0 ये रहा 9542, 9542। अब मैंने बोला था मेंटिसा का जो हम आंसर लिखते हैं वो 0.9542, हम उससे पहले पॉइंट लगा के लिखते हैं, 0 पॉइंट लगा के लिखते हैं, ठीक है। ये मेंटिसा आ गई। अब लॉग 9 निकालना है, बस कुछ नहीं होता, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालना होता है, फिर मेंटिसा निकालना होता है, फिर लॉग निकालने के लिए क्या करते हैं, बस दोनों को कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को प्लस कर देते हैं। तो 0 प्लस 0.9542, इसका आंसर हो जाएगा, कैलकुलेटर में डालना, सॉल्व करना है, इसका आंसर ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 0.9542, ये सेम आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया लॉग 9 का, ठीक है, हमने लॉग एकदम से निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 55.56। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक निकालना बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद हमें क्या लगाना पड़ता है, डॉट लगाना पड़ता है। फर्स्ट नंबर ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस कितना हुआ, 1, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गई। और बाकी मेंटिसा मैं निकालता हूँ, फिर निकालने के बाद अच्छा, तो इसी तरह मैंने ना सबकी कैरेक्टरिस्टिक भी निकाल ली, मेंटिसा भी निकाल ली। इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गई, बता दिया था, और इसकी तरह इसकी मेंटिसा भी निकाल ली। अब मेंटिसा जैसे निकालते हैं वैसे ही निकाल लिया। आपको अगर रिवीजन करना है तो पिछली वाली वो क्वेश्चन नंबर 1 रिवाइज कर लें। बाकी अब क्या करेंगे, अब बस कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को प्लस करना होता है, लॉग आ जाता है। तो क्या करेंगे, 1 प्लस 0.7448, इसका आंसर हो गया हमारे पास 1.7448, ठीक है। इसी तरह इसके ऊपर आ जाएंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई 2। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 कैसे आई, कैरेक्टरिस्टिक 2 कैसे आई, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के ऊपर डॉट लगाना होता है, यहाँ पे डॉट लगाएंगे, यहाँ पे डॉट लगा दिया, डॉट से लेके डॉट का डिफरेंस कितने था, 2 था, 2 लिख दिया, ठीक है। और इसी तरह इसकी मेंटिसा निकाल ली, 40 के 5 में देखा और मेन डिफरेंस 3 में देखा, तो जो आया लिख दिया और मेंटिसा निकाल ली। इसका अब निकालेंगे हम लॉग कैसे निकालते हैं, आपको अभी बताया था। मैं कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को प्लस कर देते हैं, तो ये हमने निकाल लिया। देन यहाँ पे हो गया हमारा 7 8, बस प्लस कर दिया, कैलकुलेटर में नॉर्मल डाल के प्लस करें, आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें भी यही किया हुआ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकाली। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाली, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 1 2 3 4 7 6, ठीक है। अब क्या था, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद डॉट लगाना पड़ता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद डॉट लगा दिया। फर्स्ट नॉन ज़ीरो कहाँ पर है, ये रहा, ये तो 0 0 0 0 है ना, यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ पे आया, ठीक है। नॉन ज़ीरो मतलब जो 0 नहीं है। अब क्या, 1 2 3 4 5 आ गया ना, तो 5। अच्छा, इसमें या तो नेगेटिव में लिखते हैं या तो उसके बाद डैश डालते हैं, मैंने डैश डाल के लिख दिया। अब क्या होता है, मेंटिसा निकाल लिए, जैसे टेबल से निकालते हैं, कैसे निकाला है, 76 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 0 में देखेंगे, ठीक है। 76 के 0 में देखा और ये 0 में देखा, तो ये टेबल से आ गया, 0.8808 में लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को प्लस करा देते हैं, तो नॉर्मली बस प्लस करा दिया है, तो प्लस करा के इसका आंसर आ गया 5.08, ये आ गया। इसी तरह ही नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ, इसमें भी देखें क्या करेंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद हमें लगाना पड़ता है डॉट, तो यहाँ पे डॉट लगा देंगे, 0.429, फर्स्ट नॉन ज़ीरो ये रहा, डॉट से लेके डॉट तक का डिफरेंस 1, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गई -1, या 1 के ऊपर डैश लगा दो, बार लगा दो, ठीक है। उसी तरह हमने फिर क्या किया हमने
मैंटिसा निकाली, कैसे निकाली, 42 के 9 में देखा, 42 के 9 में जो आ रहा था लिख दिया इसको। बस मैंटिसा कैसे लिखते हैं 0.6325 ऐसे करके लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मल लॉग में प्लस करेंगे 1 प्लस 0.6325। अब क्या करेंगे 1.6325 ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से हमारी पूरी एक्सरसाइज भी हाली कंप्लीट हो गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।